हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। वी आर सॉल्विंग एनसीईआरटी फॉर ग्रेड 6 मैथ्स बुक गणिता प्रकाश, जिसका हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और उसका ये लास्ट ही पार्ट पेंडिंग है जिसमें कुछ टॉपिक्स आपके रह गए थे। कंटिन्यू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में आपको एक टर्म मिलेगी दैट इज़ प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। तो ये कौन से पैटर्न्स होते हैं? आपने देखा होगा कई नंबर्स होते हैं जिसको हम फ्रंट से बैकवर्ड्स या बैक से फ्रंट में रीड करें तो वो सेम सेंस करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 131, तो ये 131 हुआ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ रीड करना तब भी ये 131 ही होगा, मतलब रिवर्स करके लिखूँ तब भी वो सेम रहेगा। जैसे 4 4 एंड 4 444। अब मैं कैसे मर्जी भी इनको शफल कर दूँ इसके डिजिट्स को, इट विल अगेन बी 444। जैसे 121, आप इसको शफल करो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, 121 ही रहेगा ना। तो सारे क्या होते हैं? पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। डेफिनेशन, बट ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है 6 हो गया 2 डिजिट में, 848, 575, ऐसे 1111 4 डिजिट में। दीज नंबर्स रेड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीडिंग की बात हो रही है, बीच का नंबर की बात नहीं है कि बीच का आप शफल कर दोगे कि ये अगर 211 है तो उसको 2 ऐसे 211 नहीं लिखना। मीन टू से जस्ट शफलिंग लेफ्ट से या राइट से, जैसे मर्जी आप इसको रीड करोगे और अगर इसको शफल करोगे देन इट विल बी सेम। ये सारे उसने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इसके। और ये इसका एक और पैटर्न है, रिवर्स एंड ऐड पैलिड्रोम्स। 34 लिखा, उल्टा कर दो 43, ऐड करा 77। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर मिल रहा है वो देखो अगेन ऐसा नंबर है जिसको आप कैसे मर्जी भी रीड करो, इट विल बी सेम 77। 29 उल्टा 92, ऐड करा 121, ये क्या हो गया? पैलिड्रोम्स। फिर से 121 इधर से रीड करोगे तब भी 121। 48 84, 132। ठीक है, और 132 को उल्टा करो, इट इज़ 231, फिर ऐड करा 363। तो ये नंबर सारे ऐसे हैं, 76 67 143 आ गया, तो इसको फिर 341 ऐसे ऐड करो तो 484। तो आपके पास जब भी नंबर्स की शफलिंग होगी आप उसको नेक्स्ट टाइम रिवर्स करके ऐड करते जाओगे तो आपके पास एंड में फिर से यही पैलिड्रोम्स जो है वो मिलते जाएंगे। Now this is the very first question of the exercise. Pratibha uses digit 4732 and makes the smallest this and largest 4-digit number. ये उसने smallest बनाया, ये largest। आपने छोटी क्लास में भी करा हुआ, अगर हमें को डिजिट गिवन होते हैं जैसे 4 7 3 2, स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर और फिर बिगेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देते तो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है हमें। ठीक है, और जब कभी भी हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है तो सबसे पहले बिगेस्ट डिजिट, फिर स्मॉलर देन दैट, उससे स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हमें बिगेस्ट नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ये तो सिंपल ट्रिक जो पहले से करते ही आए हो आप। अब आगे क्या है कि डिफरेंस, दो नंबर फाइंड कर लिए, ओके फाइन, डिफरेंस बिटवीन देम माइनस कर दिया, ये आ गया। अब उसने कहा है कि सम ऑफ इन दोनों नंबर्स का जो हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करे थे वो 9779 है। अब आप चूज़ करो 4 डिजिट नंबर, बट कंडीशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 5085। आपने क्या ध्यान रखना है? देखो आपको टारगेट ये है कि डिफरेंस ही आना चाहिए। डिफरेंट 5085 है तो 5000 में डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या ट्रिक लगाओगे? आप वो 4 डिजिट जब चूज़ करोगे ना तो लार्जेस्ट डिजिट जो है वो और जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बिगर ले लेना। ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया उन 4 डिजिट्स में से। ठीक है, ताकि जब हम इनको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 6000 या 5000 समथिंग ऐसा आएगा जो इस वाले डिफरेंस से तो बिगर होगा, क्योंकि उसने कहा है इससे ग्रेटर चाहिए डिफरेंस। बीच के डिजिट आप लिख दो 4 एंड 6। अब इसका आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 3 4 6 9 और लार्जेस्ट
इट इज़ 9643. अब डिफरेंस वुड बी दोनों का सब्ट्रैक्शन, 9643 माइनस 3469, इट इज़ कितना हो जाएगा ये 4 7 1 and 6. आगे ना ये ग्रेटर देन दिस 5085, ये कंडीशन था उसका. सो ऐसे आपने सॉल्व करना. आप कोई भी रैंडम ले लेना डिजिट्स, बट ध्यान ये रखना है उसने पूछा क्या. अगर उसने स्मॉलेस्ट इससे स्मॉलर कहा होता तो हम ये डिफरेंस इस हिसाब से चूज़ करते कि वो 5000 से कम आए. नेक्स्ट इसी का बी पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट आ गया वही वाला क्वेश्चन, दैट इट इज़ स्मॉलर देन 5085. अब आपको ऐसे डिजिट चूज़ करने इसका सम इससे छोटा हो. तो फिर 5000 से कम डिफरेंस कब आएगा, जब मैं ग्रेटेस्ट डिजिट ले लूँगी 7, स्मॉलेस्ट डिजिट ले लूँगी मैं 4, और ले लो आप इसमें 3, सॉरी स्मॉलेस्ट लिया ना ये, तो ये हो जाएगा 5 and 6, ये लो. ठीक है. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 4 5 6 7, और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वुड बी 7 6 5 4, एंड डिफरेंस इट इज़ 7 6 5 4 माइनस 4 5 6 7, इट वुड बी, it is 7 8 0 and 3. सो ये जो आंसर आया दिस, ये स्मॉलर देन है 5085 से. सो दिस इज द बी पार्ट. सी पार्ट सेइंग द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन चाहिए तुम्हें, सम ग्रेटर चाहिए 9779 से. ओके. सम ग्रेटर के लिए दोनों नंबर आपको बिग चाहिए, इतने बड़े कि वो 9000 समथिंग सम करें. तो हम डिजिट्स ले लेते हैं. सी पार्ट कर रही हूँ मैं. मान लो हमने 4 जो लेने हैं वो हम ले लेते हैं 9 5 2 and 3. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा आपके पास 2 3 5 9. लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 9 5 3 2, और सम कितना हो जाएगा इनका, ऐड कर दो दोनों को, इट वुड बी 11891. आ गया ना ये इससे बिगर. डी पार्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन दिस. अब लेस देन चाहिए तो फिर इसके लिए हम डिजिट्स ले लेते हैं 1 2 5 7. लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7 5 2 1, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1 2 5 7, और डिफरेंस माइनस कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा ये, इट वुड बी सम, अच्छा सम चाहिए था ना, एक सेकेंड, सम. अब आपके पास इसमें ऐड करके आ जाएगा 8, इट इज़ 7, इट इज़ 7, इट इज़ 8, 8 7 7 8, एंड दिस इज़ लेस देन 9779. सो दिस इज़ द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, what is the sum of smallest and largest 5-digit palindrome, what is the difference. देखो पहले तो पैलिड्रोम क्या थे, जिनको हम अगर लेफ़्ट या राइट से रीड करें वो सेम वैल्यू देते हैं आपको. तो आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट लिखना है, स्मॉलेस्ट बट वो पैलिंड्रोम नंबर होना चाहिए. तो फिर हम स्मॉलेस्ट नॉर्मली 5 डिजिट क्या लिखते थे, ये लिखते थे ना 1 2 3 4 5. अब आपने यहाँ पे 1 कर देना है. अब इसको इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, स्मॉलेस्ट भी रहेगा और पैलिंड्रोम में नंबर भी हो गया. सो 1 0 0 0 1. लार्जेस्ट नंबर वो तो 9 9 9 9 एंड 9, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 माइनस 1 0 0 0 1, इट इज़ 8 9 9 9 8. इट इज़ अगेन अ पैलिंड्रोम नंबर. आप इसको इधर से भी रीड करो चाहे इधर से रीड करो, इट इज़ सेम 8 9 9 9 8. इधर से रीड करो 8 9 9 9 8. अब जैसे ये नंबर्स थे ऐसे ही ये थर्ड क्वेश्चन में है, द टाइम नाउ इज़ 10:01. हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम. अब इसके बाद अगला पैलिंड्रोमिक टाइम होगा क्या, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रही हूँ. नेक्स्ट वाला
जो टाइम है जिसको हम कैसे मर्जी रीड करें वो सेम टाइमिंग लगे, तो आप उसको करोगे, एक सेकेंड, इट वुड बी 11:11, ठीक है। तो आपको बेसिकली आप पहले तो टाइम बता दो उसको कि ये टाइम है, एंड कितने मिनट के बाद आएगा, तो ये वाला टाइम माइनस कौन सा टाइम करोगे आप इसमें से, 10:01। तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 70 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कि वैसे ही करके देख लो, ये लो इस ऐसे 10:01:01 और ये 10, तो इट इज़ 1 hour 10 minutes, 70 मिनट्स का डिफरेंस हो गया दोनों टाइमिंग्स के बीच में। एंड व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट, इसके बाद अगला टाइम पूछ रहा है वो, तो एक तो हमने 11:11 बता दिया, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 12:21, ठीक है, 12:21, ये आपका नेक्स्ट टाइम हो गया। एंड इसका डिफरेंस विद 11:11 तो आप माइनस कर दो, 12:21 11 11 0110, again it is same 1 hour 10 minutes. It says that write an example of each of the following scenario. तो वन बाय वन करते हैं। पहले तो मैं ये फर्स्ट बॉक्स कर रही हूँ, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 5 डिजिट, सम जो है वो 90,000 से ज़्यादा होना चाहिए। सो नंबर्स फटाफट से लिखते चलते हैं। 5 डिजिट नंबर लिखना है आपको, फर्स्ट केस में इसका सोल्यूशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इट इज़, लेट इट बी 60,000, ये 5 डिजिट नंबर हो गया, प्लस अनदर 5 डिजिट नंबर, इट इज़ 35,000। सम बताना है, मोर देन 90 होना चाहिए, इस करके मैंने ये नंबर्स लिए थे, क्योंकि ये देखो 0 0 0 5 एंड 9, सो इट इज़ मोर देन 90 250, जो उसने पूछा ही है। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड, दिस वन, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये द पिंक वन, इसका सोल्यूशन यहाँ लिख रही हूँ। 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट एंड आपको 6 डिजिट सम चाहिए। सो 5 डिजिट आपको बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6 डिजिट पे जाना है, ताकि उसमें कुछ छोटा सा ऐड होगा 3 डिजिट, जिससे वो सीधा 6 डिजिट हो जाए। तो आप 9 पे नंबर लेना, लाइक 9 9 मान लो 250 ले लिया, ठीक है। और आपका जो 3 डिजिट नंबर है वो आप 750 ले लो। अब जब आप इसको ऐड करोगे, कैरी फॉर 10101, इट इज़ दिस 1 लाख, तो ये हो गया ना 6 डिजिट नंबर। एंड थर्ड केस, दिस वन, 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट मिले आपको 6 डिजिट। सो ये करते हैं सॉल्व, इसमें 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट, ओके। तो फिर हम नंबर ले लेते हैं 9999 प्लस 999 एंड 9। आप इसको ऐड कर दो, बट यू विल गेट 8 18 1 18 9 देन 9 देन 9 देन 1। तो ये 6 डिजिट नंबर चाहिए था। अब आपके पास इनको ऐड करके कितना आ गया, 5 डिजिट नंबर। सो यू विल राइट दैट, अगर हम 4 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर ले लें, इससे बड़ा तो 4 नंबर है ही, 4 डिजिट है ही नहीं ना, ये तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हो गया, और ये भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हो गया। तो आप लिख दोगे दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 6 डिजिट नंबर बाय एडिंग 2 4 डिजिट नंबर्स। सो मैक्स टू मैक्स हमें ये मिल रहा है 5 डिजिट नंबर। सो यू विल राइट इट इन थ्योरी दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ 6 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज 4 डिजिट नंबर्स। नेक्स्ट उसके बाद, yes, this, एक सेकेंड, दिस 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट नंबर। लेट अस स्टार्ट। 5 डिजिट से 6 चाहिए, ये तो पॉसिबल है। इसमें आप कोई भी 5 डिजिट नंबर ले लो, मान लो मैंने 70,000 ले लिया, और इसमें दूसरा 5 डिजिट मान लो मैंने 45,000 ले लिया। इनको ऐड कर दो, इट विल बी हाउ मच, 115,000, 1,15,000, ये हो गया आपका 6 डिजिट नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 5 डिजिट गिव
18,500 एग्जैक्टली। 18,500 एग्जैक्टली। पहले तो मैं 5 डिजिट मैक्स टू मैक्स ऐड करके देख लेती हूँ। इस केस में 99999, ठीक है, और इसमें 99999, 9918 81 91 91 91 19। सो मैक्स टू मैक्स मुझे कौन सा नंबर मिल रहा है? ये। और मुझे चाहिए 18,500। 18 चाहिए तो मैं इनको माइनस भी करके, क्योंकि देखो ना 5 डिजिट नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ले सकते हो, स्मॉलेस्ट ये कर सकते हो, ठीक है। इनको ऐड कर लो, ये देखो, तब भी वो आपको एक्सीड हो रहा है, वो 1 लाख पे जा रहा है। तो कभी भी मुझे 5 डिजिट मैं इससे कम ले ही नहीं सकती ना। अगर मैं चलो नॉर्मली भी ऐड करूँ, मान लो मैंने 1 2 3 4 5, दूसरा भी 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, इसी की बात कर रहे हैं अभी। मैं पहले बाकी इरेज कर देती हूँ, तो ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है। एक सेकेंड, लेट मी क्लीन आउट दिस एंटायर पेज। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। अब हम करते हैं इसकी बात, इस क्वेश्चन की। 5 डिजिट मुझे 18,000 समथिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कम से कम छोटे से छोटा 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 विद दिस 4 zeros, राइट। इसमें यही स्मॉलेस्ट मैं एक और ऐड कर देती हूँ, तब भी वो 20,000 हो जा रहा है। तो 18 तो कभी भी नहीं होगा ना, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट, ओके, और डिफरेंस आपको चाहिए 56,000 समथिंग, इससे लेस होना चाहिए। ओके, दिस इज़ पॉसिबल। अगर मैं 5 डिजिट नंबर लिखूँ 90,000, इसमें से मैं सेकेंड 5 डिजिट 40,000 को माइनस करूँ, आई एम गेटिंग 50,000 विच इज़ लेस देन 56,503, सो इट इज़ डन। नेक्स्ट आपके पास है दिस 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव 4 डिजिट डिफरेंस 4 डिजिट में आना चाहिए। तो 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं 10,000, उसमें से 3 डिजिट माइनस करना है। चलो 600 माइनस कर देते हैं, आंसर कितना हो जाएगा? इट इज़ 4 एंड इट इज़ द 9, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है ये 4 डिजिट में आ गया, येस, वेरीफाइड। नोट डाउन कर लो इसको। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका इधर कर रही हूँ सॉल्यूशन। 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट, ओके। सो 5 डिजिट ले लो पहले, 1 5 1 2 3, इसमें से मैं 4 डिजिट 8,000 माइनस करना है। आपको 4 डिजिट में डिफरेंस चाहिए, सो डिफरेंस इज 7,000, इट इज़ डन। नेक्स्ट आपके पास है दिस क्वेश्चन, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ 3 डिजिट डिफरेंस। 5 डिजिट 11,700 ले रही हूँ, इसमें से सीधा 11,000 माइनस कर दो, दोनों 5 डिजिट ही है ना, और माइनस करने पे मुझे 3 डिजिट मिल रहा है। सो यही कहा था, इसमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। द लास्ट वन इज दिस, व्हाट इट सेज, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव 91,500। सो देखो, इतना बड़ा डिफरेंस के लिए मुझे बहुत बड़ा 5 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा, उसमें से स्मॉलेस्ट माइनस करूँ तो जाके ये आए। तो पहले तो मैं लिमिट चेक कर लेती हूँ। देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डिजिट मैं ये ले सकती हूँ, और स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये ले सकती हूँ। पहले इनका डिफरेंस ही देख लेते हैं। ये देखो, इनका डिफरेंस ही जब मेरे पास 89,999 आ रहा है, विच इज़ मोर लेस देन दिस 91,500। सो 91,500 डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब इट इज़ सेइंग दैट कुड यू फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ऑल दिस केसेस। हमें सभी केसेस के लिए मिल गया था, 3 केसेस को छोड़ के। इफ़ नॉट, थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीज़न एंड मेक सच अदर क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स। तो ये तो आप क्लास एक्टिविटी कर सकते हो। आंसर्स में आप लिख दोगे दैट एडिंग 2 4 डिजिट एंड 6 डिजिट वाला, उसका भी आंसर नहीं आया था, एक 5th वाले का नहीं आया था, ऊपर जो एडिंग 2 5 डिजिट नंबर्स था, एंड एक सब्ट्रैक्टिंग वाले का नहीं आया, ठीक है। एंड यू कैन डिस्कस द थिंग्स दैट मैक्सिमम मिनिमम को माइनस करके देख लिया, नहीं आंसर आता, जो उसकी रेंज में ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग द आंसर्स। दिस वे यू कैन सम अप द थ्योरेटिकल
discussion this. So this is question number 2. In this question it is asking always, sometimes और never. आपको question read करके ये check करना है कि ये सब cases में true है, then आप always लिखोगे. अगर कुछ cases में है तो sometimes, और अगर कभी भी true नहीं है तो it is never. So below are some statements. Think and explore which are always true, which are sometimes true, or which are never true. First question is 5-digit number plus 5-digit number gives a 5-digit number. अब इसके हम दोनों केसेस कर लेंगे. देखो ट्रू तो है, अगर हम 5-digit नंबर ले लें 1, ये 5-digit नंबर हो गया, इसमें मैं ऐड करूं अनदर 5-digit नंबर, ठीक है, आंसर इज 5-digit नंबर, इट इज़ ट्रू. बट अगर मैं 5-digit नंबर बहुत बिगर ले लूं, जैसे 90,000, और फिर उसमें 99,000 ऐड कर दूं, है तो ये भी 5-digit नंबर ही है, लेकिन जब मेरे पास आंसर आएगा इट विल बी 6-digit नंबर. ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले में क्या आंसर लिखोगे? इन ए इट इज़ समटाइम्स ट्रू. ठीक है, कुछ केसेस में है, कुछ केसेस में नहीं है. अब इसके बाद बी पार्ट है 4-digit नंबर प्लस 2-digit नंबर गिव्स अ 4-digit नंबर. सो एक 4-digit नंबर में अगर हम 2-digit नंबर ऐड करते हैं तो क्या हमें 4-digit नंबर मिल जाएगा? येस, इट इज़ ट्रू. और क्या सीन हो सकता है इसमें? लेकिन ये चेक करना है कि ऑलवेज या समटाइम्स. तो फिर से 2 केस ले लेते हैं. 4-digit नंबर ईजीएस्ट वन, 2-digit नंबर 10 ले लो, तो ये 1010 ये नंबर आ गया 4-digit नंबर, इट इज़ ट्रू. ठीक है, और अगर मैं बाय चांस 4-digit नंबर बिगर ले लूँ, जैसे कि 9, 9, 9 एंड 9, और इसमें 9, 9 ही ऐड कर दूँ, 2-digit नंबर ही है ना ये, तो 9, 9, 18, 8, 1, 18, 19, 9, 1, 0 एंड दिस. सो दिस विल बी द नंबर, पर ये 5-digit नंबर हो गया. सो दिस इज़ नॉट ट्रू इन दिस केस. तो इसमें भी ये समटाइम्स आएगा. सो बी के केस में भी इट इज़ अगेन समटाइम्स ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है. इट इज़ सेइंग 4-digit नंबर प्लस 2-digit नंबर गिव 6-digit नंबर. दिस कैन नेवर बी ट्रू, क्योंकि 4-digit नंबर आप कितना भी बड़ा नंबर ले लोगे उसमें अनदर 4-digit, अगर मैं 9999 इसमें 9999 भी ऐड करूँगी तब भी मुझे 5-digit नंबर ही मिलेगा. ठीक है, सो इट कैन नेवर बी ट्रू. तो सी पार्ट के लिए आप लिख दोगे नेवर ट्रू. देन डी पार्ट 5-digit नंबर माइनस 5-digit नंबर गिव्स अ 5-digit नंबर. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. डी पार्ट के लिए इट इज़ 5-digit नंबर 1, 2, 3, 4, 5-digit नंबर, इसमें से अनदर 5-digit नंबर मान लो मैं 40,000 माइनस कर दूँ, माइनस करना है अब, और आपको अनदर 5-digit नंबर ही मिल रहा है. ठीक है, सो इट इज़ ट्रू. अगर 5-digit में से 5-digit माइनस करा तो 5-digit ही मिलेगा. इट इज़ नॉट ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि अगर मैंने मान लो 99,999 नंबर लिया एक, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 90,000. ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? 9999 4-digit नंबर. सो फोर्थ डी पार्ट में इट इज़ अगेन समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू. एंड देन दिस फिफ्थ पार्ट 5-digit नंबर माइनस 2-digit नंबर गिव्स यू 3-digit नंबर. ओके, सो इसको वेरीफाई कर लेते हैं. 5-digit नंबर में से 3-digit नंबर, तो आप कोई भी 5-digit नंबर एज्यूम कर लो. मान लो यहाँ लिख देती हूँ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन. 5-digit नंबर इज़ 90,000. इसमें से 2-digit नंबर माइनस करना है तो 3 digits चाहिए. अगर मैं लीस्ट से लीस्ट नंबर भी लूँ 5-digit तो ये होएगा. इसमें से 2-digit नंबर माइनस करूँ, बड़े से बड़ा 2-digit नंबर भी माइनस कर दूँ ये, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1099 4-digit. सो इट कैन नेवर बी ट्रू. इससे कम कोई सब्ट्रैक्शन आपको आंसर दे ही नहीं सकता. सो यहाँ ई केस में आप लिख दोगे इट विल नेवर बी ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चंस है. इससे पहले भी एक एक्सरसाइज है, बट उसमें सारे आपके एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चंस है. लाइक आप क्लास एक्टिविटी करते हो, आप अपने
पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आंसर्स दे सकते हो, उसमें सॉल्व या सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मैं ये वाला पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। देयर इज़ ओनली वन सुपर सेल, दिस number greater than all the neighboring numbers in the grid. If you exchange 2 digits of one of the number, then there will be 4 supercells. Figure out which digit to swipe. Okay, आपको देखो इसमें सिर्फ एक सुपर सेल दिख रहा है। ये सुपर सेल क्या था इस केस में, जब ऐसा ग्रिड होता है कि उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके राइट में और उसके लेफ्ट में जो भी नंबर होंगे सब इस सुपर सेल वाले नंबर से छोटे होंगे। अब हमें उसने कहा है कि आपको एक्सचेंज करने 2 डिजिट ऑफ वन ऑफ द नंबर्स, इनमें से किसी एक नंबर के 2 डिजिट आप चेंज कर दोगे तो आपके पास 4 सुपर सेल्स बन जाएंगे। आपको फिगर आउट करना है कौन से डिजिट्स हैं जो हमें स्वैप करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं चेक करना। अब अगर इस नंबर को ध्यान से देखो 62871, मैं 1 को यहाँ लाऊं और 6 को इधर ले जाऊं तो नंबर बनेगा 12876। तो सेंट्रल ये जो सुपर सेल है ऑलरेडी, इसकी जगह पे मैं ये नया नंबर लिख रही हूँ। ठीक है, इसको हटा रही हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर रहे कि एग्जैक्टली कितने सुपर सेल और बनेंगे। 128 इट इज़ 12,876, ये आ गया। अब ये नंबर आने के बाद आप देखो कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो एज ए सुपर सेल बिहेव करेंगे। तो आपके पास अब यहाँ पे 4 सेल्स होंगे जो सुपर सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक तो आप नंबर ले सकते हो इसमें से दिस वन, ये सुपर सेल हो गया। कैसे? इसके इस तरफ नंबर, इसके इस तरफ नंबर और इसके ऊपर तीनों नंबर्स क्या हैं, छोटे हैं, इससे स्मॉलर हैं। सो ये सुपर सेल आ गया। और कौन सा आ जाएगा? ये भी सुपर सेल हो गया। इसके साइड में, इसके ऊपर, इसके अंडर और इसके लेफ़्ट में तीनों नंबर इससे स्मॉलर नंबर्स हो गए। और कौन सा हो जाएगा? 23,600 भी हो जाएगा। यस, दिस इज़ ऑल्सो, क्योंकि इसके भी तीनों नंबर्स अप, डाउन एंड ये राइट वाला तीनों क्या हैं, इससे छोटे हैं। और कोई नंबर 39 में 1, ये भी यस, दिस इज़ ऑल्सो लो। ये 4 नंबर आ गए जो अब सुपर सेल की तरह बिहेव करेंगे, जो मैंने पिंक से मार्क कर दिए, क्योंकि इन चारों के नंबर्स जो हैं सराउंडिंग नंबर्स वो इनसे छोटे हैं। तो 4 सुपर सेल्स आप ये वाले मेंशन कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक्स टू रीच द केपेकर कांस्टेंट। ओके, पहले तो ये कांस्टेंट क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखो, अब ये आपके पास मैंने मेंशन करा इधर, यू विल ऑलवेज रीच द मैजिक नंबर 6174। द नंबर दिस इज़ नाउ कॉल्ड एज केपेकर कांस्टेंट। ये एक नंबर है, देखो इसका रूल क्या है, आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लोगे एनी रैंडम, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही कर लेती हूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ओके, लेट अस सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 2015, ये ईयर ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। इसका रूल क्या है? फर्स्ट रूल है, इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करोगे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट बनेगा, ठीक है। तो 0 की कोई बात नहीं, 0 भी लिखोगे आप ऐसे ही, ठीक है। फिर आप इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो ये हो जाएगा 5210। फिर आपके पास क्या है, रूल है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कैसे? जो बिगेस्ट नंबर है इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, तब तक करते जाओगे जब तक आपको ये मैजिक नंबर नहीं मिल जाता 6174, ठीक है। और ये 7 या 7 से कम स्टेप्स में आ जाता है। देखो माइनस करते हैं, इट विल बी 5 देन 8 देन 0 एंड देन 5। ये न्यू नंबर आ गया। इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो क्या आ जाएगा 0 5 5 8, और डिसेंडिंग में अरेंज कर दो 8 5 5 0। अब फिर से माइनस करेंगे 8 5 5 0 माइनस 0 5 5 8, इट इज़ हाउ मच? इट विल बी 2 देन 9 देन 14 9 एंड देन 7। अब न्यू नंबर आ गया 7992। यहाँ से फिर शुरू हो जाओ, असेंडिंग बनाओ इसका, तो 2799, डिसेंडिंग हो गया 9972।
और सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 9972 माइनस 27993 एंड देन 7 देन 1 देन 7। ठीक है, न्यू नंबर। अब मैं इसको फिर से माइनस कर रही हूँ, 7 अरेंज करूँगी पहले तो ये हो जाएगा आपके पास 1 7। एक सेकेंड, मैं नंबर लिख रही हूँ पहले। नंबर इज़ 7173। इसका असेंडिंग बना रही हूँ 1377, फिर इसका डिसेंडिंग बना रही हूँ 7731। उनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो इट इज़ 7731 13774 5 6 इट इज़ 3 एंड इट इज़ 6। ये न्यू नंबर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक सेकेंड, हाँ यहाँ कर देती हूँ 6354 है ना, 6354 असेंडिंग बनाओ 3456, डिसेंडिंग हो गया 6543, सब्ट्रैक्ट कर दो 543 में से 3456, ये कितना हो जाएगा 7 एंड देन 8 एंड देन 0 एंड देन इट विल बी 3। न्यू नंबर आ गया। इसको फिर से रूल लगा दो, असेंडिंग में लगाओ पहले 0378, फिर डिसेंडिंग में 8730, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8730 माइनस 0378, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास इट इज़ 2 5 3 फिर 8। ठीक है, अब इसको मैं फिर से अरेंज करूँगी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये इट विल बी 2 3 5 8 असेंडिंग। ठीक है, और डिसेंडिंग में हो जाएगा 8। मैं इसको टेबल बना के दूंगी आपको पूरा भी, जैसे समझाने के लिए जस्ट मैंने इसको अरेंज एंड सब्ट्रैक्ट बीच में कर दिया है, तो थोड़ा सा मैसी हो गया ये। 8 5 3 2 2 3 5 8 और ये आ गया आपका फाइनली कैप्रिकर कांस्टेंट। दिस इज़, तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये देखो इधर से स्टार्ट करा था 52 वाले से, ये फर्स्ट नंबर आया, इसको अरेंज करा, फिर ये सेकेंड नंबर बना था, फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड दिस, देन दिस, उसके बाद ये नंबर, फिर ये नंबर और फाइनली दिस इज़ द आंसर। येस, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एस्टिमेट करना है आपको नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़, वीकेंड्स पे कितनी है, हम 1 बाय 1 करते चलते हैं। देखो वीकेंड आपके पास आएंगे एस्टिमेटेडली 104। कैसे, आप किसी भी मंथ में देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हफ्ते होंगे, ठीक है, तो अगर 4 वीक्स हैं या फिर 5 वीक्स हैं, एक वीक में 2 वीकेंड हो गए, तो या तो 8 हो गए मंथली एक मंथ में, या 8 होंगे वीकेंड सैटरडे संडे, या फिर 10 हो जाएंगे, तो उसी अकॉर्डिंगली आप उसको एस्टिमेट करोगे, तो इट इज़ ऑल अराउंड 104। ये कैलकुलेट करके बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद अगर हम फेस्टिवल्स देखें तो आप कैलेंडर ले लो स्कूल का या कोई भी, ठीक है, तो जो फेस्टिवल हॉलीडेज़ होती हैं, दिस मैं पिंक से हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये इस पर आप लिख देना 10 डेज़। ठीक है, उसके बाद फिर वेकेशन में आपके पास आ जाएंगे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तो उसको आप 2 अलग अलग पार्ट्स में लिख देना। जो समर वेकेशन लिखोगे आप ऐसे, समर वेकेशन इज़ अराउंड 55 डेज़ कर लो, बाकी अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली लिख लेना। ठीक है, एंड एक सेकेंड, विंटर वेकेशन, ये भी आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली, मैं एस्टिमेटेडली लिख रही हूँ क्योंकि उसने एस्टिमेट ही कहा है, आपको इतना एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की होती है विंटर ब्रेक, सो इट इज़ 10 डेज़। ठीक है, देन ट्राई टू गेट दिस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेशन इज़। ठीक है, सो आपको एस्टिमेट करना है कि ये आपने एक
एस्टिमेशन लिया माइंड से ऐसी सोच के गिन के, और फिर आप एक बार कैलेंडर से वेरीफाई कर लो, देन यू विल कम टू नो कि कितने नियर बाय है आपका नंबर। ये आप नॉर्मली क्रॉस चेक कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन इज एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट और अ ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। कितने मग आ सकते हैं, ठीक है। ये भी आप अपने घर पे नॉर्मली करके देख लेना, डिपेंड करता है बकेट का साइज़ क्या है, मग का साइज़ क्या है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ, या ये नॉर्मल एक्टिविटी है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट 1 5 डिजिट नंबर, 2 3 डिजिट नंबर्स such that their sum is this. Okay, this I am going to solve. So sixth question, it is a 5 digit number जो लेना है वो मैं ले रही हूँ 5 digit number. It is 17355, ठीक है। क्योंकि मेरे को 3 डिजिट नंबर 2 लेने हैं, आप कोई भी 3 डिजिट नंबर्स ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन बस ये ध्यान रखना, इसकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ना एक नंबर अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लो, या 2 नंबर चूज़ कर लो। जैसे ये आपको दिख रहा है ये 18,000 समथिंग है, इसलिए मैंने एक नंबर तो बिगर ले लिया, क्योंकि मुझे पता है 5 डिजिट नंबर मेरे को बिगर लेना पड़ेगा। अब जो 3 डिजिट लेना है ना, एक तो तुम कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन है, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसमें ले लिया नंबर 300, ठीक है। 300 भी नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ से एस्टिमेट करना है। ये देखो अभी तक मेरे को और कितना चाहिए, 18,670 चाहिए। तो मेरे को 2 नंबर ऐसे लेने हैं जो 700 और 500 समथिंग हो, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया 784, ये रैंडम 700 की लाइन में। इसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर लेना, ऐड करके आप इसमें से माइनस करके चेक कर सकते हो। जैसे मैं 17355 मैंने ले लिया जनरली सोच के कि एक बिगर 5 डिजिट नंबर चाहिए। 784 इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे इसको 700 कुछ नंबर देना था, ताकि मैं 18,000 वाली लाइन में एंटर हो जाऊँ एक बारी। तो इट इज़ 9 5 इट इज़ 13 1 11 1 8 1। अब मैं 18 के लाइन में आ चुकी हूँ, 18,139। अब मुझे पहुँचना कहाँ है, ये है 18,670। तो मैं इसमें से ये 139 माइनस कर, क्योंकि उसने एग्जैक्ट पूछा है कि इतना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज़ 3, इट इज़ 5 0 एंड 0। तो 531 3 डिजिट नंबर जो सेकंड वाला है वो कितना हो जाएगा, 531। आपकी मर्ज़ी है, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, आप कोई भी रैंडम नंबर्स ले सकते हो। उसके बाद 7th क्वेश्चन है दैट चूज़ अ नंबर दिस, चूज़ अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390। बिटवीन का मतलब ये दोनों नहीं लेने हैं, इसके बीच बीच के नंबर होने चाहिए। क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शोन इन द सेक्शन 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। अब पहले तो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ पिक्चर जिसकी बात हो रही है इस पार्ट में। जो ये लिखा है ना, चूज़ अ नंबर बिटवीन दिस पैटर्न सिमिलर सेक्शन 3.9, 3.9 पर मेंशन कर देती हूँ। दिस इज़ 3.9, ठीक है। इसमें क्या था कि नॉर्मली पैटर्न्स थे, ठीक है, आपको उनको अरेंज करना है और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो 7th क्वेश्चन के लिए मैं मेथड लगा रही हूँ। आपको देखो 210 और 390 इसके बीच बीच में नंबर चाहिए। तो मान लो मुझे 300 पे पहुँचना है, तो मैं 30 के कितने एडिशन करूँगी, 30 + 30 + 30 + 30 + 60 + 60 + 60 = 300। ऐसे मतलब 4 बार ये ऐड कर लिया, फिर 3 बार ये ऐड कर लिया। आपको डिफरेंट पैटर्न्स पे करना है कि हमने 30 को 4 टाइम्स रिपीट करा, 60 को 3 टाइम्स रिपीट करा, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे डिफरेंट पैटर्न से बताना चाहें, कैसे मर्जी भी कोई भी नंबर बना सकते हो, तो इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कोलार्ड्स कंजक्चर समझ लेते हैं है क्या। इसमें 2 रूल थे। इट सेज़ कि कोई भी नंबर है, ठीक है, आप उससे एक कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप एंड में जब पहुंचोगे ना, तो वहाँ ऐसे आएगा 4 फिर 2 फिर 1। चाहे आप स्टार्ट कर लो इवन नंबर से, चाहे आप कर लो ऑड नंबर से, आप यहीं पे एंड करोगे। अब करना क्या है, अगर इवन नंबर है उसके लिए उसने रूल बनाया है कि इवन है तब तो सीधा डिवाइड बाय 2 कर देना। ऑड है तो पहले उस ऑड नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 करना, जो आंसर आएगा उसमें +1 करोगे, ठीक है।
फिर उसके बाद आप ये कैलकुलेशन करते चलोगे तो यू विल एंड एट इसी सीक्वेंस पे। सो अभी ट्राई करते हैं। और हाँ, ये कैलकुलेशन के लिए है, डिवाइड तो इसमें भी करना है। इसमें फिर जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा ना, इसका जो भी मल्टीप्लाई करके उसको फिर से डिवाइड बाय 2 करोगे, सेम रूल फॉलो करते चलोगे, यू विल रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसने बोला है कि पावर ऑफ 2 के लिए चेक करो। स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1, 2 रेज़्ड टू पावर 2, 2 3, 2 4, 2 5 ऐसे ले लो। तो 2 की पावर 1 इज़ 2, देन 4, देन 8, 2, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में करा हुआ है ना, 16 एंड इट इज़ 32। अब कर दो सबको डिवाइड बाय 2, तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे दे विल एंड विद दिस पैटर्न। इट इज़ 1, 2, 4, 8, 16 आ गया ना, ये देखो 4, 2 एंड 1। सो यहीं पे आके एंड होगा। सो येस, इट इज़ करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज़ सेइंग चेक करो कि ये 100 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो 100 के लिए जब ट्रू चेक करना है तो स्टार्ट करते हैं। 100 तो इवन नंबर है, इवन का तो सीधा रूल है डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 करो 50 हो गया, फिर डिवाइड बाय 2 करो 25 हो गया। जब 25 हो गया तो ये ओड हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3, जो आंसर आएगा उसमें +1, तो 75 + 1 इट इज़ 76। फिर इवन पे पहुंच गए, फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इट इज़ 38। फिर इसको डिवाइड बाय 2 करो, इट इज़ 19। फिर ओड आ गया, इट इज़ 3 से मल्टीप्लाई करना है और +1। सो 19 इंटू 3 57 +1 इट इज़ 58। फिर डिवाइड बाय 2 करो, इट इज़ 2 2 9 ओके 29। ऐसे ऐसे करते चलोगे ना, यू विल अगेन रीच टू दिस। ये करके देख लो, बहुत लंबा जाएगा लेकिन ये यहीं पहुंचोगे आप आके। नेक्स्ट तो आपको जस्ट एक गेम ही है, ये 0 से स्टार्ट करना है। एक प्लेयर 1 ऐड करते जाएगा, एक प्लेयर 3 ऐड करते जाएगा। कौन पहले 22 पे पहुंचता है वो विनर होगा। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, ये तो आप नॉर्मली अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो जैसे भी मर्जी, जो आपकी स्ट्रेटजी आपके माइंड में आती है। सो दिस विल कंप्लीट योर दिस चैप्टर। मिलते हैं अब नेक्स्ट 4 चैप्टर के साथ, जो ये डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड सारा चैप्टर है। टिल देन ये चैप्टर आप प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। कुछ अलग से डिस्क्रिप्शन चाहिए किसी टॉपिक का, वो भी मेंशन कर देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।